ये 45 साल पहले 17 फरवरी 1975 में हम वापस लेके चलते हैं आपको। यही टर्मिनल था, टर्मिनल ए, और लुफ्तांजा जहाज़ के साथ मोहतरम डोगर साहब की पहली अराइवल फ्रैंकफर्ट में हुई। आज 17 फरवरी 2021 है। अभी आप देखें कि उस ज़माने में जो डोगर साहब तशरीफ़ लाए तो किस तरह उनकी यहाँ आमद हुई और किस तरह वो बाहर आए। और उस वक़्त उनको बड़ी खुशकिस्मती ये हुई कि उनके लिए टैक्सी का इंतज़ाम था बाहर। वो आए और आके आजकल जो है इस तरह उनको टैक्सी मिली। और उसके बाद ये हाँ वो क्योंकि कानून ये है कि बैक सीट पे बैठना लाजमी है, आजकल कोरोना का टाइम है। इस तरह वो तशरीफ़ ला के वो अपना आगे अपने दोस्त की तरफ चले गए। जी दोस्तों, ये आप देखें ज़रा तारीख 17 फरवरी 1975। डोगर साहब जब उस वक्त जर्मनी तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी यादें अभी तक संभाल के रखी हुई। ये बैक पे अब आप जो एयरपोर्ट की शक्ल देख रहे हैं, उस ज़माने में ये बिल्कुल इस तरह नहीं था। तरक्की करते 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 अब ये देखें कितना वसी कर लिया उन्होंने। टैक्सियों की लाइनें लगी हुई हैं, बसें बेहतरीन सिस्टम की, बिल्डिंगें बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन 1975 में बिल्कुल कंडीशन इससे डिफरेंट थी। ये फ्रैंकफर्ट आमद के बाद डोगर साहब अपने दोस्त के, ये आप आज का एयरपोर्ट देख रहे हैं, उस ज़माने में बता रहे हैं कि जब हम इधर जर्मनी आए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल इंसान बगैर वीज़े के आते इधर जर्मनी, एशिया से बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए और फिर उसके बाद यहाँ आके मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की। और आज जो वक्त है जिसमें वीज़े तो बात की बात है, वो वीज़े देते ही नहीं है पाकिस्तान वालों को या एशिया के। क्या कि उसकी वजह यह है कि जो हमारे एशियन लोग हैं कि वो उनकी जो हरकतें हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। ये देखें एयरपोर्ट के सामने जो नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, अब कमाल नज़र आता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद डोगर साहब जिस वक्त जिस होटल में आए, अब हम उस जगह जाएंगे ताकि वो चीज़ आपको दिखाएं जब 45 साल पहले 1975 में जब तशरीफ आवरी हुई और फिर किस होटल में गए। अब ये वो वाला होटल सेम उस कंडीशन में नहीं है, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन हम उस याद को आज ताज़ा करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये साथ ही साइड पे ये जंगल सा है और इसकी राइट साइड पे वो जो होटल है वो आएगा, ये आपको दिखाते हैं। ले जी, ये है वो होटल जहाँ डोगर साहब 1975 को तशरीफ़ लाए। ये स्टाइगनबर्गर एयरपोर्ट होटल। ये इसकी जो एंट्री है वो उस वक्त नहीं थी ऐसी, उस वक्त इसकी कंडीशन और थी। लेकिन यहाँ जर्मनी पहुँचने के बाद इस स्टैंडर्ड के होटल में आना ये सब लोगों को ये नसीब नहीं होता। लेकिन भारत हर इंसान की अपनी किस्मत है, हर इंसान के साथ अपने जो है। ये देखें अब इन्होंने इधर ये कोरोना की वजह से सब सिस्टम चेंज हुआ हुआ है। हर किसी ने ये रिसेप्शन थी जो ज़माने में नहीं होगी, तो इसका सारा लाउंज है बना हुआ और ये सारा जो है काम कोरोना की वजह से। ये देखें जी, ये है होटल स्टाइगनबर्गर एयरपोर्ट होटल, जहाँ आज से 45 साल पहले डोगर साहब आए और ऐसे ही रिसेप्शन पे आके उन्होंने किसी का नाम पूछा जो उनके दोस्त थे। उन्होंने इनको बताया कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर उनको उन्होंने बुलाया किचन से, वो आए, वो इनको आके मिले, फिर बाकी उन्होंने आपको बताया था कि आगे क्या बात थी। ये जी तकरीबन 45 साल पहले 1975 में जब डोगर साहब आए तो ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये उनके जो काम करने वाले तो वो यहाँ रहते थे इधर, फिर उनको उन्होंने ठहराया। ये वो होटल जो नया बन चुका है। आप एक ज़माना वो था और आप एक ज़माना देखें बैक साइड जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके नॉलेज में इजाफा के लिए और उन लोगों के लिए जो बाकी ममालिक एशिया में या दूसरे ममालिक में जहाँ इतनी तरक्की नहीं हुई, एक दिलचस्प किस्म का इंटरव्यू इस वक्त पेश करेंगे हम। हमारे साथ हैं अब्दुल गफूर डोगर साहब, मारूफ शख्सियत हैं जर्मनी की, और इनके साथ बाज़ इत्तफ़ाक़ात ऐसे हैं ज़िंदगी के कि जिनको अगर आप सुने तो बहुत ज़्यादा महजूज़ भी होंगे और हैरान भी होंगे। 17 फरवरी के साथ इनका एक ख़ास ताल्लुक़ है और इसी सिलसिले में
आज हम उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास दिन, जब उन्होंने यूरोप में आके आगाज़ किया यूरोप की ज़िंदगी को देखना, और फिर यहाँ स्ट्रगल, और फिर कैसे उन्होंने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया। इस वक्त हम मोटरवे पे जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट से जो एयरपोर्ट की तरफ। हमारे साथ हैं फूडोकर साहब, इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने वैसे कुछ बताया है कि जब ये पहले दिन जर्मनी एयरपोर्ट पे उतरे, जो आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, तो इनके साथ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी पेश आई जो अभी तक ये नहीं भूल सके। तो साहब, आप बता रहे थे कि जब आप यहाँ पहले दिन जर्मनी पहुँचे और आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, तो आपके लिए बड़ी हैरान कौन चीज़ थी कि लोग जो यहाँ आते हैं उनके लिए यहाँ रहाइश का मसला बहुत सख्त बनता है। वो कहाँ जाएं, कोई उनको पूछने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से आपके लिए वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई और आपको एक बेहतरीन रहाइश भी मिल गई। और फिर एक आपने पहला खाने जो मिला उसका वाक़या ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप इसके मतलब? जी, जब मैं 17 फरवरी 1975 को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो सुबह के 9 बजे का टाइम था और ये मौसम और ये यहाँ के जो मौसम की हालत है वो बहरहाल फरवरी का महीना था और सर्दी भी थी और धुंध भी थी। पाकिस्तान में तो फरवरी में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है। तो बहरहाल सुबह 9 बजे हम उतरे, पासपोर्ट कंट्रोल हुआ, वहाँ से चेकअप करके हम जब बाहर निकलने लगे तो वहाँ पे मुझे एक मेरे और दोस्त साथी मिल गए। वो भी जर्मनी आए हुए आ रहे थे पाकिस्तान से। मेरी उनसे मुलाकात जहाज़ में तो नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि वो जब बाहर निकलने लगे तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ जाना है तुम्हें। मैंने कहा मुझे तो अभी मालूम नहीं, मैंने कहाँ जाना है, शायद मस्जिद में चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा बताया मुझे कि मेरा भाई है इधर, तो वो जो भाई था वो मेरा क्लास वालों भी था, तो क्या उसके पास चलते हैं। तो हमने वहाँ से एयरपोर्ट से टैक्सी ली और उस टैक्सी वाले को बताया कि अब हम एयरपोर्ट होटल जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो मेरा दोस्त था, तो उसकी रहाइश थी, वो वहाँ पे काम करता था, उसके पास स्टूडेंट स्टे था और होटल मैनेजमेंट का वो 3 साल का कोर्स था, वो कर रहा था। तो हम टैक्सी में बैठ के, आपने बताया था कि फ़ोन नहीं होता तो उस ज़माने में आपने डायरेक्ट, उस ज़माने में इतना का बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन जो है ना ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कॉल यहाँ से बुक करानी पड़ती थी, बेशक लाहौर में हो, कराची में हो, बाज़ दफ़ा एक मील लग जाता था और बाज़ दफ़ा कहते थे लाइनें ख़राब हुई हुई हैं। बहरहाल बहुत मुश्किल वो वक्त था। यहाँ से मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम शुरू में कॉल बुक किया करते थे तो वो 33 मार्क उस ज़माने में 3 मिनट के लेते थे। 33 मार्क? ये कितनी महंगी कॉल। हमने भी देखा है ज़माना, लेकिन उस वक्त 5 तक आ चुका था, मतलब बहुत महंगा था। अच्छा, वो कॉल बुक करा के करवाते थे हम। तो बहरहाल हमने पहुंच गए वहाँ पे एयरपोर्ट होटल, तो उन्होंने समझा होटल वालों ने कि ये कोई गेस्ट मेहमान आए हैं, तो हमारा टैक्सी से सामान निकाल कर उन्होंने काउंटर के आगे खड़ा कर दिया और मैंने उनको कहा भाई हम तो यहाँ पे ठहरने के लिए होटल में नहीं आए, हम तो मिस्टर शाह जो मेरे दोस्त हैं उनको मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा फिर वेट करें ज़रा, हम फ़ोन करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे दोस्त थे, वो हमारी अचानक आमद पे बड़े हैरान भी हुए। तो हमने कहा कि हम आप जर्मनी आ गए हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा बात यह कि ये तो मेरा काम में हो रहा है इस वक्त और मेरी रहाइश पीछे है, आप ऐसे करें कि इधर से मेरी रहाइश पे आए, मैं अपना कमरा खोल देता हूँ, वहाँ पे आप आराम करें और जब दोपहर को वक्फा होगा तो उस वक्फे में मैं आपका जो दोपहर का खाना है वो बना के तो रख दूँगा और फिर शाम को मुलाकात होगी जब मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। बड़ी खुशकिस्मती थी आपको उस वक्त यहाँ पर। कोई दोस्त मिल गया, बाहर एक रहायश मिल ली। उस ज़माने में यूरोप में नामुमकिनात में से थी और बाहर यहाँ के हालात जो शुरू में से पता ही है, बहुत कम लोग थे मिलने वाले जानने वाले। आधी बात करता था किसी से उर्दू में बात कर सके, जी लोग मिलते नहीं थे। तो बहरहाल ऐसे करके वो जब मैं
थोड़े थके हुए थे, हम सो गए। तो जब उठे हैं कोई दोपहर को वक्त 1 बजे का टाइम होगा, तो मैंने देखा कि मेरे साथ मेज पे खाना पड़ा हुआ था। वो एक ब्राउन ब्रेड थी अच्छा और उसके साथ वो मटर थे उबले हुए और उसके ऊपर वो काली मिर्च होती है वो अच्छा तो जब मैंने वो खाया, थोड़ा सा लुकमा लिया, तो मेरी तबीयत थोड़ी सख्त खराब हो गई और वो ब्रेड जो थी वो मेरे गले में फंस गई। क्योंकि पाकिस्तान से जब कोई इंसान आता है तो वो बाद की रोटी, चावल, मज़ेदार सालन, वो जाके वो एकदम ख़त्म हो जाए तो आदमी जो है वो एकदम फिर परेशान हो जाता है। तो मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने कहा अगर तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलनी है तो फिर तो मुश्किल है ज़िंदगी यहाँ गुजारनी। तो बेहतर आदमी वापस ही चला गया मेरे मुल्क में। पहला जो इम्प्रेशन आप पे पड़ा खाने की वजह से ये पड़ा कि अच्छा हमारा वो एक बड़ी अजीब सी तबीयत हमारा वही खराब। तो अगला दिन हुआ तो वो हमारे जो दोस्त थे, बहरहाल जब हम यूरोप में आते हैं तो पाकिस्तान में तो ना ट्रमें चलती है ना, आज से 46 साल पुरानी बातें बता जी जिस ज़माने में वहाँ पे सड़कें और ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल था जी और गाड़ियाँ भी बहुत कम लोगों के पास होती थी। तो बहरहाल हम वहाँ पे जब पहुँचे तो उसने कहा आज हम आपको बताते हैं कि आपने ट्राम में कैसे बैठना है और टिकट कैसे निकालनी है और सिटी में जाके थोड़ी सी आपको सैर भी कराता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने हमें बताया, पैसे निकाले जेब से, भारत से वो डाले में मशीन के अंदर टिकट निकाली। हमें कहा ये ड्राम है, इसमें हम बैठेंगे और हमें इस तरह सिटी में फ्रैंकफर्ट ले गए। अच्छा तो वहाँ जाके उन्होंने हमारी एक छोटी सी दावत की और एक आइसक्रीम की अडाजी की दुकान थी। अच्छा और वहाँ पे उसने हमारा वो आइसक्रीम मंगवाई। अच्छा पहली दफ़ा यहाँ पे खाई, जर्मनी की आइसक्रीम पहली दफ़ा। सही। तो बहरहाल वो बड़ा बाहर की सड़कें और रख रखाव देख के बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। फिर हमें वो एक दो डिपार्टमेंटल स्टोर में लेके गया। अच्छा तो जो सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात थी हमारे लिए, उसने कहा यहाँ पे आप चीज़ें उठाएं और जाके आपने काउंटर पे पैसे देने हैं। आपको कोई यहाँ पे ये नहीं है कि आदमी आगे गए हुए सामान उठा रहे हो। सही है। बगैर किसी प्रॉब्लम के आप हर चीज़ उठा सकते हैं और जाके वहाँ पे। डॉक्टर साहब आपकी बात के साथ साथ मैं थोड़ा ये बता दूं, जो पीछे जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं ना चलती है खूबसूरत बड़ी बड़ी, ये एशबोर्न का इलाका है, बड़ा मशहूर। ये इनका इंडस्ट्री एरिया, हमें मोटरवे से गुजर रहे हैं तो साथ साथ डॉक्टर साहब अपना हालात ज़िंदगी बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जो जर्मनी में स्टार्ट हुई उसके हालात आप आगे सुनते जाएंगे। और जी वो आपने आइसक्रीम की बात जारी रखी हुई थी, मैंने कहा साथ साथ हम डिपार्टमेंट स्टोर में गए, वहाँ पे उसने फिर हमें बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पे चोरी नहीं होती। अच्छा इतना खुला सामान पड़ा हुआ है और हमारे दरवाजे तक चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा और बगैर किसी प्रॉब्लम के लोग चीज़ें उठा रहे हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। अच्छा तो बहरहाल वो फिर हमें ऐसा महसूस हुआ। फिर उसने बताया कि ये देखें आप ट्राम में बैठे हैं, आपने टिकट ली है अच्छा या नहीं ली, हाँ आपको भी किसी आदमी ने नहीं पूछा। ठीक है। ये कभी कभी वो चेकअप करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अच्छा वरना तो यहाँ पे आदमी बगैर कोई चेक के अंदर गाड़ी बैठ सकता है। लेकिन मतलब पहले दिन आप पे जो इन कौमों की ईमानदारी का जो तासुर कायम हुआ वो आपने ड्राम में भी देखा, और दूसरी कि इधर कोई कंट्रोल कोई किसी किस्म का नहीं है कि बंदा आके पूछा, आपने खुद अपनी मर्जी से टिकट लेनी है और ये ईमानदारी से उसको सफर करना है। जमीन आसमान का हाँ। जो कहते हैं बिल्कुल ठीक उस वक्त नजर आया जी। तो बहरहाल वो इस तरह का माहौल गुजरा। तो उसके बाद मुझे वो साइल पे एक और दुकान पे हम गए। अच्छा वहाँ पे उसने वो जो है पोटैटोस जिसको चिप्स कहते हैं, अच्छा पॉम्फ्रेट्स, हाँ जी। वो उसने मुझे खिलाया गरम। अच्छा जब मैंने वो खा लिए तो फिर मैंने कहा कि अब मैं ज़्यादा रहूँगा, कम से कम कोई अच्छा। गरम चीज़ खाने वाली अच्छा अच्छा वो मिली है। तो क्योंकि बहरहाल तसल्ली मुझे हो गई। आलू पूरी दुनिया का एक ऐसी चीज़ है जिसपे इंसान कह सकता है कॉमन है, बाकी ठीक है। तो वो फिर खाई, उसके अच्छा। बाद थोड़ी सी मुझे तसल्ली हो गई। ठीक है। तो मैंने फिर अपने दोस्तों को बात किया कि अब 1 हफ्ता हो गया आपके पास रहते हुए, मुझे लग रहा है कि मुनासिब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुम्हारी रहाइश का कोई इंतजाम मुनासिब नहीं होगा जी तो मैंने आपको जाने नहीं दिया। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मेरे एक और वाक़िफ़ थे पाकिस्तान से आए हुए, वो यहाँ कुछ अरसे से रह रहे थे और उनको थोड़ी बहुत ज़बान भी आती थी, तो उनसे मेरा रास्ता हुआ। अच्छा तो वो मुझे मिल गए। जब वो मुझे मिले तो हमने कहा बात है कि हमें
और हमारे पास सिर्फ $500 है जो हम लेके आए हुए ज़माने में इतने मिलते थे वागर की जो पाबंदी थी तो वो $500 में से हमने मकान भी लेना बारह उनको थोड़ी बहुत जबान आती थी तो उस जगह पे हम जाएंगे जहाँ पे ये मैंने मकान जहाँ से हमने लिया उस जगह जो सब वो भी आप तो वहाँ से हमने फिर वो मकान लिया अच्छा अच्छा